जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी में अग्निवीर SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूट्स की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट से अग्निवीर SSR और MR जनवरी 2022 बैच के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2800। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर एक तो आपकी पोस्ट रहेगी नेवी अग्निवीर SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूट्स की। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2800 है। इन 2800 पोस्ट में से मेल कैंडिडेट्स के लिए 2240 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 560 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जुलाई 2022 से शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 60 रुपये प्लस GST चार्जेस यहाँ पर फीस के रूप में देने होंगे। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल तक हो सकती है और आपकी मैक्सिमम जो उम्र है वो 23 साल तक हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पे स्केल यानी कि इसके वेतन के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उस अग्निवीर को शहीद होने पर कितनी धनराशि यानी कि डेथ कंपेंसेशन के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है, तो आपको बता दें कि इसका भी हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे अग्निवीर SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है और 12वीं में आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कम कोई एक सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी अग्निवीर SSR पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे अग्निवीर MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूट पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप MR पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है तो आप MR पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी हाइट के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी हाइट। अब हम बात करेंगे इसके विजुअल स्टैंडर्ड्स यानी कि आपकी आई साइट के बारे में। तो बिना चश्मे के आपकी बेटर आई 6/6 होनी जरूरी है और आपकी वर्स आई 6/9 होना जरूरी है। और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी बेटर आई और वर्स आई दोनों ही 6/6 होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी आई साइट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको बता दें कि ये जो आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये आपके 12th में जो आपके फिजिक्स, मैथ्स, इसके अलावा जो आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स में आपके जो एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स होंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करने के बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन में अगला स्टेप होता है आपके रिटन एग्जामिनेशन का। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपको बता दें कि ये जो आपका PFT यानी कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो PFT में एक तो आपकी होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग और मेल कैंडिडेट्स को इस 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा, यानी कि मेल कैंडिडेट्स को 6.5 मिनट के अंदर ये 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को ये 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। PFT में रनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपका स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि मेल कैंडिडेट्स को 20 उठक बैठक लगानी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को 15 उठक बैठक लगानी होगी। PFT में उठक बैठक लगाने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पुशअप्स। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को कम से कम 12 पुशअप्स लगानी होगी
और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स का कोई पुशअप्स का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। पीएफटी में पुशअप्स के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है सिटअप्स। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स का सिटअप्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स को कम से कम 10 सिटअप्स लगाने होंगे। तो ये हो गया आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मोड ऑफ सिलेक्शन में पीएफटी क्लियर करने के बाद में फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और ये आपकी मेरिट लिस्ट आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर तैयार होगी, यानी कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो कि स्टेट वाइज रहेगी। और वो कैंडिडेट्स जो कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उनका फिर आगे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके कानों में किसी भी तरह की कोई कचरा या फिर वैक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके दांतों पर किसी भी तरह का पीलापन भी नहीं होना चाहिए। तो मेडिकल में जाने से पहले अगर आपके दांतों में कोई कचरा है या फिर कोई वैक्स है तो आप उसे साफ करवा के ही जाएं। तो दोस्तों ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रेनिंग के बारे में। तो आपकी ट्रेनिंग नवंबर 2022 में शुरू होगी और ये जो आपकी ट्रेनिंग है वो INS चिल्का में होगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर एक तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट्स है तो वो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आपको अपलोड करना होगा। तो ये हो गए इसके डॉक्यूमेंट्स। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था अग्निवीर SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स एंड MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूट्स की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।